कहते हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। लेकिन कांग्रेस को इस पे भी जाति नजर आ रही है। मुख्तार अंसारी के बहाने कांग्रेस सियासत से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी सरकार ब्राह्मणों से नफरत करती है, तभी तो कोई रोपड़ से बांदा चला गया और मुकदमे के बावजूद कोई नैनी जेल से गुपचुप रिहा हो गया। अगर विकास दुबे ब्राह्मण नहीं होता तो गाड़ी नहीं पलटती। तो मुख्तार अंसारी के बहाने कांग्रेस सियासत से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता का ऐसा कहना है कि बीजेपी सरकार ब्राह्मणों से नफरत करती है, तभी कोई रोपड़ से बांदा चला गया और मुकदमे के बावजूद कोई नैनी जेल से गुपचुप रिहा हो गया। अगर विकास दुबे ब्राह्मण नहीं होते तो गाड़ी नहीं पलटती। ये एक बड़ा बयान दिया है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि बीजेपी सरकार ब्राह्मणों से नफरत करती है और तभी तो कोई रोपड़ से बांदा चला गया और मुकदमे के बावजूद कोई नैनी जेल से गुपचुप रिहा हो गया। यह भी कहा है कि अगर विकास दुबे ब्राह्मण नहीं होता तो गाड़ी नहीं पलटती। उस समय भी ये आरोप लगाए गए थे जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, जब एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का, तब भी ये सवाल उठाए थे और अब एक बार फिर ये सवाल कांग्रेस उठा रही है। अब ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि विकास दुबे यदि ब्राह्मण ना होता तो उसकी गाड़ी नहीं पलटती। एक अपराधी को सुरक्षित पहुंचा दिया जाता है बांदा जेल में, एक अपराधी को मुकदमे होने के बावजूद नैनी जेल से गुपचुप रिहा कर दिया जाता है और विकास दुबे की गाड़ी पलट दी जाती है। विकास दुबे अपराधी थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा मिलती। ये जो भेदभाव बीजेपी और आदित्यनाथ सरकार कर रही है, इससे ये पता चलता है कि वो सत्ता में बैठकर अपनी मनमर्जी से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, कानूनी प्रक्रिया को अपनी मनमर्जी से चलाने का काम कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ऐसा कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को बांदा लाया जाता है, कोई नैनी जेल से रिहा हो जाता है बड़ी आसानी से, और विकास दुबे की तो गाड़ी पलट जाती है। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण थे। ये कहना है अंशु अवस्थी कांग्रेस प्रवक्ता का। कांग्रेस इसमें भी जाति की सियासत कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर विकास दुबे ब्राह्मण नहीं होता तो गाड़ी नहीं पलटती, और यह बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार ब्राह्मणों से नफरत करती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संकल्प हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, और बांदा से लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा। संकल्प, अगर हम बात करें जाति की सियासत की, तो अपराधी अपराधी होता है, कौन अवस्थी हो, कोई अंसारी हो, कोई दुबे हो, अगर उसने अपराध किया है तो उसको सजा जरूर मिलेगी। ये कांग्रेस कहां जाति का कार्ड खेल रही है अब? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो उसके बाद में जो राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे हैं वो केवल बयानबाजी शुरू कर देते हैं। विकास दुबे के मामले के सामने आने के बाद में भी कई तरीके की बयानबाजी की गई, कई तरीके के ट्वीट्स किए गए थे, सरकार पर कई तरीके के आरोप लगाए गए, लेकिन सरकार ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए साफ कर दिया था कि अपराधी की जो अपराधी है उसकी जो जगह है वो केवल जेल है, और ऐसे अपराधियों को जिनके ऊपर लगातार कई बड़े मामले चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे में कार्रवाई करने पर भी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बयान आते हैं, कार्रवाई में लापरवाही पे भी बयान आते हैं, और लगातार जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया कि उत्तर प्रदेश में बांदा तक सुरक्षित एक अपराधी पहुंच जाता है, तो क्या मंशा थी कांग्रेस की? ये सवाल बीजेपी की तरफ से भी लगातार उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे मामलों में राजनीति करने को लेकर के बयानबाजी हरीफ सभी पार्टियों के करीब, अगर ये कहा जाए कि अभी ये भी माना जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो बयानबाजी सामने आ रही है इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। हालांकि अभी तक के जो ये पुराने अगर बयानों को देखा जाए, जिस तरीके से जातिवाद कार्रवाई का आरोप लगाया जा रहा है, उसमें सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है
कि जाति धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा रही, कार्रवाई उन मुकदमों के आधार पर की जा रही है, उनके गुनाहों के आधार पर की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से अगर बात की जाए मुख्तार अंसारी के मामले की, संकल्प एक पॉइंट और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगी, वो इसलिए क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों से नफरत करती है इसलिए उनके एनकाउंटर हुए हैं, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है। कुछ दिन पहले की आपको ये खबर याद होगी कि असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हुआ है तो ज्यादा इसमें जो प्रतिशत है वो मुस्लिम्स का रहा है। अपने अपने हिसाब से पार्टियां अपने अपने हिसाब से जाति का कार्ड खेल रही हैं, ये नहीं देख रही कि किसी ने क्या अपराध किया है, उसका एनकाउंटर होना कितना जरूरी था या फिर नहीं था। देखिए, बिल्कुल जब एक अपराधी की बात करते हैं तो सबसे पहले उसके आपराधिक इतिहास की बात भी करनी चाहिए। लेकिन जो बात सबसे बाद में आ रही है, राजनीतिक पार्टी के जो जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको ये समझना होगा कि किसी भी अपराधी के अपराध का आकलन उसके द्वारा किए गए अपराध और उसके खिलाफ दर्ज मुकदमों के आधार पे होता है, ना कि जाति के आधार पे। लगातार सरकार के प्रतिनिधि इस बात को कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर ओवैसी की पार्टी हो, लगातार अपने अपने तरीकों से अपने अपने वोट बैंक को मैसेज भेजने के लिए ये बयानबाजी की जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार जब ऐसे मामले सामने आते हैं, सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाती है, तो तभी ये बयान क्यों सामने आते हैं। और अगर बात की जाए इन बयानों को लेकर के, लगातार कई पार्टियों की तरफ से एक दूसरे से सवाल भी पूछा जाता है कि किन आंकड़ों के आधार पर बात कही जा रही है। बने रहिए हमारे साथ, ताकि आपसे अपडेट्स हम लेंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ अंशु अवस्थी खुद जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अंशु अवस्थी जी, आप कह रहे हैं कि विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी ब्राह्मणों से नफरत करती है। निश्चित तौर से समय समय पर जो घटनाएं हुई हैं और जिसमें सरकार का रवैया, आदित्यनाथ का रवैया रहा है, तो ये बात तय है कि ये बिल्कुल तय है कि विकास दुबे अगर ब्राह्मण ना होते तो उनकी गाड़ी नहीं पलटती। आप क्रमवार देखिए कि बलिया में कोटा आवंटन के समय में एक भाजपा समर्थित व्यक्ति दूसरी जाति का, एक ओबीसी समाज के आदमी की हत्या कर देता है और पुलिस प्रशासन के सामने वो आराम से चला जाता है। एक अपराधी नहीं देखा जाता कि अपराधी ने क्या अपराध किया है, उसकी जाति देखी जाती है। लखनऊ में मुकदमे दर्ज है और वो नैनी जेल से गुपचुप रिहा कर दिया जाता है। एक अपराधी, एक आगरा में एक मनोज यादव जो दरोगा था जिसकी हत्या हुई, वो उसका अपराधी का घर नहीं गिराया जाता क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं था। तो सरकार ब्राह्मणों के साथ दुर्भावना से अच्छा, तो पहले यानी कि जाति का सर्टिफिकेट लेती है सरकार, अपराध नहीं देखती उसके? बिल्कुल नहीं। सरकार, ये दुर्भाग्य है कि सरकार जाति और धर्म की मानसिकता से ग्रसित हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। कार्रवाई से पहले वो जाति देखते हैं, यदि ब्राह्मण है। आप ये कह रहे हैं कि जितने भी एनकाउंटर अभी तक योगी सरकार के कार्यकाल में हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो क्या ब्राह्मणों पर टारगेट किया गया है? निश्चित तौर से सरकार में आदित्यनाथ के नेतृत्व में ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है। और एक रिपोर्ट असदुद्दीन ओवैसी दे रहे हैं कि 37% जिनका एनकाउंटर हुआ है वो मुस्लिम्स थे। वो अपने हिसाब से जाति कार्ड खेल रहे हैं, आप अपने हिसाब से। अपराधी उसका घर गिरा दो, दूसरे अपराधियों आप अपराधियों की जाति देख रहे हैं अवस्थी जी, आप अपराधियों की जाति देख रहे हैं। सरकार जाति देख रही है, योगी आदित्यनाथ जाति देखकर कार्रवाई करते हैं। अब ये बात बिल्कुल प्रमाणित हो गई है कि विकास दुबे अगर ब्राह्मण ना होते तो उनकी गाड़ी नहीं पलटती, उनका घर नहीं गिराया जाता। आज आप बताइए, खुशी दुबे इतने इज्जत से बात कर रहे हैं जैसे आपको बिकरू कांड याद ही नहीं है। बहुत सम्माननीय है क्या विकास दुबे आपको? इसके अलावा, बिकरू कांड के अलावा मैंने क्या कहा, विकास दुबे को जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आप बताइए, नाबालिग खुशी दुबे जो विकास दुबे की छोटे भाई की बहू है, 8 दिन पहले घटना के वो शादी होकर आती, आज भी वो जेल में है। आखिर उसका क्या दोष है? इतने दिनों से वो जेल में क्यों बंद है? आदित्यनाथ जी बड़ी बात कह रहे हैं अवस्थी जी। आप एक बार बीजेपी का भी रिएक्शन हम ले लेते हैं। हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए। वाजपेयी जी, अगर विकास दुबे ब्राह्मण नहीं होते तो गाड़ी नहीं पलटती और एनकाउंटर नहीं होता। मुख्तार अंसारी था और इसी वजह से उसको बांदा लेके आया गया। नैनी जेल से भी ऐसे कई अपराधी हैं जिनको गुपचुप तरीके से बाहर निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं था। अगर ब्राह्मण होते तो कार्रवाई होती, ये कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता। कांग्रेस की मती मारी गई। वो उसने जो अपना एक प्लान बनाया था मुख्तार अंसारी को बचाकर पंजाब के चुनाव में वोटरों को लुभाना और यहाँ के चुनाव में
एक जाति धर्म विदेश के वोटरों पर प्रभाव बनाना, ये सब फेल हो गई उसकी स्कीम में। और देखिए पूरे देश का कानून और लोकतंत्र दोनों का मजाक उड़ा रही थी कांग्रेस, और अपने इस क्रियाकलाप में वो तेज हो चुकी है। इस कारण इस तरह के अनर्गल प्रलाप कर रही है। अपराधी का ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, अपराधी अपराधी है, और जो कोई गलती करेगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी। और जो वो तो कह रहे हैं कि आप पहले जाति का सर्टिफिकेट लेते हैं, फिर ये डिसाइड करते हैं कि भैया कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। क्या किया हाई कोर्ट ने कहा इतने लोगों पे NSA लगा, इतने लोगों पे नहीं होना चाहिए था, खारिज कर दिया। देश की अदालतें निर्णय करेगी, सरकार और पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। कई बार जांच की जज में जो लोग आते हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन न्यायालय निर्णय करता है तो वो एक समान प्रक्रिया को अपनाता है। जो दोषी नहीं है उस पर कोई भी सरकार, कोई भी कानून कार्रवाई नहीं कर सकता, ये बात। लेकिन कांग्रेस की मती मारी गई है, अनर्गल प्रलाप कर रही है। अपरिपक्व नेतृत्व है जो सोचता था मुख्तार अंसारी को बचाकर इसे वोटों में तब्दील कर लेंगे। कांग्रेस जनता के सामने एक्सपोज हो गई है। पहले उनकी सीटें 7 थी, घट के 2-3 रह गई, और मुझे लगता है आने वाले चुनाव में कांग्रेस। अवस्थी जी, ये क्या वोट बैंक के लिए दिया हुआ बयान है क्या अवस्थी जी? देखिए बीजेपी पहले ये बता दे कि जो जिस एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी चल रहे थे वो भाजपा नेता डॉक्टर अलका राय के नाम पंजीकृत है। उस पर पहले जवाब दे कि ये मुख्तार अंसारी को क्यों बचा रहे थे। आदित्यनाथ जी भाजपा के नेता के एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को क्यों घुमा रहे थे। 2017 में उस एम्बुलेंस का पंजीकरण अवैध हो गया था, समाप्त हो गया था। उसके बाद भी 2017 से 2019 तक मुख्तार अंसारी उसकी एम्बुलेंस से इस मामले को लेकर भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल है मुकुल रोहतगी। अवस्थी जी, उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है, खुद मुख्तार अंसारी के ऊपर इस मामले को लेकर केस दर्ज हुआ है। का जवाब बीजेपी को देने दीजिए। आप इतना चिंतित क्यों हो रही हैं? मैं चिंतित नहीं हो रही, मैं चिंतित इसलिए हो रही हूँ कि जब भी उत्तर प्रदेश में अगर अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है तो आप जाति दिखा रहे हैं, की बुद्धिमत्ता पर सवाल खड़ा कर रही हैं, उनको डिफेंड करके। उत्तर प्रदेश के लिए चिंतित है सर, अपराधियों को भारत बिल्कुल नहीं। सरकार के अटॉर्नी जनरल है मुकुल रोहतगी मुख्तार अंसारी के सुप्रीम कोर्ट में वकील बनते हैं। आप बताइए कैसे? क्या भाजपा के लोग मुख्तार अंसारी को बचाने का काम नहीं कर रहे और यहाँ पर दोगली राजनीति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? इसलिए कि मुख्तार अंसारी मुसलमान है तो उसका फायदा उठा लो और पीछे से बचाते रहो। यही भाजपा की नीयत है। भाजपा का चरित्र एक्सपोज हो चुका है। भाजपा अपने स्तर से गिर चुकी है राजनीति में। ये बचाने के चक्कर में बांधा लाया गया है क्या मुख्तार अंसारी को? ठीक, इस पर और प्रतिक्रियाएं लेंगे आगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद हीरो वाजपेयी जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंशु अवस्थी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। हालांकि एक बड़ा बयान यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने दिया है, कहा है कि विकास दुबे अगर ब्राह्मण नहीं होता तो उसका एनकाउंटर नहीं होता। वो इसलिए एनकाउंटर हुआ है क्योंकि बीजेपी ब्राह्मणों से नफरत करती है। ये उनका बड़ा बयान है, बड़ा आरोप है। खबरें लगातार जारी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।